Hello friend, my name is Narmeen Khan and welcome back to my channel निज़ामी स्टडी। सो फ्रेंड, हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस वीडियो लेक्चर में मून के और सैटेलाइट के, मैंने आपको बताया था सैटेलाइट क्या है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। इसमें हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे सैटेलाइट क्या है, कितने टाइप की होती है और मून के बारे में भी बात करेंगे। तो बात करते हैं सैटेलाइट की। आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट में आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, मैं आपको बताऊं। मैं आपसे पूछूं प्लैनेट क्या है? प्लैनेट जो सन का रिवॉल्यूशन लगाए, यानी कि जो सन का चक्कर लगाए। जैसे कि ये सन है, ये एक सेलेस्टियल बॉडी है, उस सन का रिवॉल्यूशन लगा ली, वो क्या है? प्लैनेट। ओके, अब मैं आपसे पूछूं सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। मैंने क्या बोला? ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि कोई भी एक बड़ा सा पत्थर, एक रॉक्स, सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट का चक्कर लगाए, यानी कि रिवॉल्यूशन लगाए, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की यहां पे हम डेफिनेशन लिखते हैं। यहां पे हमको लिखना है आ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी में आपको फिर से बता दूं, एक बड़ा सा पत्थर, आप समझ सकते हैं। अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स। ओके, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड में मूव करे, यानी प्लैनेट का रिवॉल्यूशन करे, प्लैनेट का चक्कर लगाए, इस तरीके से। ओके, मैंने आपको बताया था, जैसे ये प्लैनेट मान लो ये अर्थ है। अब अर्थ के ओर कौन घूमता है? अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा। मीन्स टू से मून। मून क्या है? सैटेलाइट है। तो मून क्या है? हमारा सैटेलाइट है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, एक मैं आपको डायग्राम बनाना चाहूंगा। यहाँ पे आपने देखा ये है सन। सन का रिवॉल्यूशन कौन लगाता है? प्लैनेट। यानी कि यहाँ पे हम लेते हैं अर्थ, और इसका डायग्राम बड़ा बनाते हैं हम इस तरीके से। इसका कौन चक्कर लगा रहा है? हमारा अर्थ। ओके, ये अर्थ है। अर्थ का रिवॉल्यूशन कौन लगा रहा है? अर्थ का रिवॉल्यूशन कौन लगा रहा है? यानी कि जो अर्थ का रिवॉल्यूशन लगाएगा, जो प्लैनेट का रिवॉल्यूशन लगाएगा, यानी कि ये रहा आपका मून। ये आपको डायग्राम बनाना है। ये रहा मून, यानी कि मून इसका चक्कर लगा रहा है, अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है। समझे? यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, सैटेलाइट, ये मून क्या है? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट प्लैनेट का रिवॉल्यूशन करेगी, प्लैनेट को रिवॉल्व करेगी, चक्कर लगाएगी, यानी कि क्या है? अर्थ का चक्कर लगा रही है मून। और भी अलग मैंने आपको बताया था जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट है, 79 सैटेलाइट। और मैंने आपको सैटर्न के पास बताया था, यूरेनस के पास, नेपच्यून के पास, सबके बारे में बताया था। तो इस तरीके से सैटेलाइट क्या है? जो प्लैनेट का चक्कर लगाए। और प्लैनेट क्या है? जो सन का चक्कर लगाए, सन का रिवॉल्यूशन लगाए। आई होप आप ये समझोगे। अब बात करते हैं आगे की। आगे हमको देखना है, अब सैटेलाइट 2 टाइप से होती है। सैटेलाइट के 2 टाइप होते हैं। एक हम बोलते हैं ह्यूमन सैटेलाइट, मींस टू से आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और दूसरा टाइप होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है, यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे आप बना लेना इस तरीके से। एक आपका आएगा नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। ओके, सेकंड आपका आएगा ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, दूसरा नाम आप इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति से ही उस प्लैनेट में हो। जैसे कि मून को हमने किसी ने बनाया तो है नहीं, मून पहले से ही प्रकृति से ही हमारे अर्थ का चक्कर लगा रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, तो वो क्या है? सैटेलाइट है। ओके, दूसरी बात आती है ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? ह्यूमन यानी इंसान, मेड यानी बनाना, सैटेलाइट यानी सैटेलाइट उपग्रह, यानी कि जो इंसानों ने बनाई हो, साइंटिस्टों ने, हम और आपने नहीं, साइंटिस्टों ने, जो साइंटिस्टों ने सैटेलाइट बनाई हो, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हमारे द्वारा क्रिएट की गई हो, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं मून का, यानी हमारे अर्थ के पास, हर किसी के पास नेचुरल सैटेलाइट है। ओनली 2 प्लैनेट को छोड़कर, मैंने आपको बताया था, वह 2 प्लैनेट क्या है? एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, और बाकी सबके पास सैटेलाइट है। तो ये सब नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इसका हमें
कैसा यूज़ होता है, इसका यूज़ क्या है, ये हमें वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होती है, ये हमें स्टॉर्म, साइक्लोन डिटेक्ट करने में यूज़ होती है, सुनामी डिटेक्ट करने में यूज़ होती है, अर्थक्वेक डिटेक्ट करने में यूज़ होती है। तो कई प्रकार से इसका यूज़ होता है। यानी कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग का मतलब जैसे कि मौसम विभाग होता है ना, मौसम वेदर फोरकास्टिंग, तो वो बताते हैं कि ये वाला इतनी बारिश होगी, इस बार इतनी बारिश, वो कैसे बताते हैं, वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट की वजह से ही बताते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट किस तरीके से रहती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा अर्थ है ये, तो इसके जो रिवोल्यूशन लगा रही है मून भी लगा रही है, और इसी प्रकार से साइंटिस्ट होते हैं इस ये जो ऑर्बिट है ना, फिक्स ऑर्बिट, इसी फिक्स ऑर्बिट पर जो सैटेलाइट होती है आर्टिफिशियल, इनको भी इसी फिक्स ऑर्बिट पर पहुंचा देते हैं, यानी डाल देते हैं, तो यहीं पर ये रिवॉल्व करने लगती है, इसका रिवोल्यूशन लगाने लगती है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और सैटेलाइट बना के जब यहाँ पे रहती है तो हमें पूरा ये हमें वेदर फोरकास्टिंग से लेके और हमें जो भी यूज़ होता है इन सब में हमारा यूज़ बताती है, और स्टॉर्म आना, सुनामी आना, ये सब इसका हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आप समझे, आई होप आप ह्यूमन मेड सैटेलाइट समझे होंगे। मैं इसका कुछ एग्जांपल लगाता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैं रफ कर रहा डायग्राम, इसको ये आप बना लेना, हर एक चीज़ बना लेना और आप क्लियर रखना। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में हमने लिखा था यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट मून, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है आपको चंद्रयान, चंद्रयान, एंड सेकंड लिखना है आपको इनसैट, इनसैट ETC। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ऐसा ही नहीं कि हमारे भारत में बस आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई है, इसरो भी हमारा जो भारत का संस्था है इसरो वो भी बनाता है, और जो नासा है जो अमेरिका का वो भी बनाता है, और रूस में भी है, चीन वाले सब अपने अपना सैटेलाइट बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, आपको क्लियर रखना है कि नेचुरल सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है। ह्यूमन मेड जिसको इंसानों ने बनाया हो, नेचुरल जो पहले से ही प्रकृति से प्लैनेट में लाई करता हो। ओके, अब हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने बात की मून की, अब हम यहाँ पे मून के बारे में बात करते हैं। मून नेचुरल सैटेलाइट है, और मून की हमसे डिस्टेंस क्या है, आपने सोचा होगा आपने कि मून हमारे पास है, वो हमको इतना बड़ा क्यों दिखता है, उसका साइज हमको इतना बड़ा क्यों दिखता है, जबकि बात करें तो मून से हमारा जो सन है और अदर स्टार हैं वो कई लाख गुना, मिलियंस कह सकते हैं, उसका शेप उनसे बड़ा है। तो मून हमको इतना बड़ा क्यों दिखता है, तो उसका रीजन है डिस्टेंस। क्या है उसका रीजन, डिस्टेंस। डिस्टेंस की वजह से जो मून है उसकी डिस्टेंस कम है हमारी अर्थ पर, और अदर प्लैनेट की अपेक्षा देखें, सब प्लैनेट हमसे दूर हैं, स्टार्स को देख लें, चाहे सैटेलाइट को देख लें, ये सब हमसे दूर है, और इसलिए यही कारण है, मेन कारण है डिस्टेंस, दूरी। मून हमारे सबसे नजदीक है, सेलेस्टियल बॉडीज है, इसलिए वो हमको सबसे नजदीक दिखता है और बड़ा भी दिखता है। तो हम यहाँ पे, आप इसको रफ करता हूं मैं, और यहाँ पे मून टॉपिक डालते हूँ, मून के बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मून की, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख दिया यहाँ पे मून। मून में हमको सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैं आपसे पूछूं मून किसका नेचुरल सैटेलाइट है, तो मून नेचुरल सैटेलाइट है और किसका है, अर्थ का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉइंट यही लिखना है, द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मून क्या है, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका, सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट के रिवॉल्व करे, और हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ। अर्थ का रिवॉल्व कौन करता है, मून, जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और वो किसका सैटेलाइट है, हमारे अर्थ का। हम आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, मून की डिस्टेंस। हमारी मून की डिस्टेंस यानी कि हमारे अर्थ से, अर्थ के कंपेयर में बता रहा, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर। मैं आपसे यहाँ पे, मैंने आपको भी क्वेश्चन भी एराइज किया था कि जैसे हमारे अर्थ से सन की दूरी हमने देखी, और यहाँ पे हमने देखा अर्थ से मून की दूरी, यानी कि यही कारण है, यही वो डिस्टेंस है जो 3,84,400 किलोमीटर है। यही वो डिस्टेंस है जिसकी वजह से हमको मून बहुत बड़ा साइज में दिखता है, यही रीजन है। और अदरवाइज जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं और जितने भी प्लैनेट हैं और सन, ये
मून की अपेक्षा में अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो कैसे दिखते हैं, छोटे। और बात करें तो जो मून है 1/4 है हमारे अर्थ का, यानी कि 1/4 भाग है उसका। यानी कि जैसे अर्थ का 100% डायमीटर है तो हमारे मून का कितना है, 25% भाग है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझे होंगे डिस्टेंस कितनी है अर्थ से मून की, 3,84,400 किलोमीटर। बात करते हैं हम, मून टेक्स अराउंड 27 days to complete one revolution okay, one revolution around the earth। अब मैंने जो लिखा, मून टेक्स अराउंड 27 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, यानी कि मैंने आपसे पहले मैंने आपको बताया था जो हमारा अर्थ है सन का रिवॉल्यूशन करता है तो इसको कितना टाइम लगता है, इसको 365 डेज लगते हैं, मैंने आपको बताया था, यानी कि 1 ईयर। अब बात आती है जो मून है, यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, इस तरीके से ये अर्थ है और यहाँ पे मून है, तो मून अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसको कितना टाइम लगता है, तो अप्रोक्स में इसको टाइम लगता है 27 डेज। कितना टाइम लगता है, मैंने लिखा भी 27 डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा भी जाएगा, एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अर्थ को 365 डेज लगता है तो मून को कितना टाइम लगता है अर्थ का एक रिवॉल्यूशन यानी कि पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, तो आपको सिंपल बोलना है कितना लगता है, 27 डेज। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आपने इमेजिन किया होगा जब भी आपने मून को देखा होगा, चंद्रमा को देखा होगा, तो आपने देखा होगा चंद्रमा पे आपको एक धब्बा दिखता है यानी कि क्लाउड दिखता है, तो आपने इमेजिन किया क्या वो क्लाउड क्या है, तो उस क्लाउड का रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो अर्थ और हमारा मून है इसका रोटेशन का टाइम क्या है, सेम है। मैंने बोला रोटेशन का टाइम, यानी कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है ना अपनी एक्सिस पर, रोटेशन क्या होता है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करना, जो अर्थ रोटेट करती है और जो मून रोटेट करती है यानी कि 24 आवर्स दोनों लेते हैं, यानी 24 घंटे में दोनों रोटेट करते हैं। इसी कारण से हमें मून का एक ही फेस नजर आता है, पर हमेशा हमको वो मून का जो क्लाउड दिखता है वो हमें एक ही फेस दिखता है। अब वो क्लाउड क्यों दिखता है उसका भी रीजन है। क्लाउड हमें इसलिए दिखता है क्योंकि जो मून है वहां पे बहुत बड़ा डिप्रेशन है, डिप्रेशन बोले तो गड्ढे होते हैं ना बहुत बड़े, और वहां पर हिल्स भी है, वहां पर प्लेट्यू भी है, वहां पे माउंटेन भी है, बहुत जैसे बहुत लंबा माउंटेन होता तो उसकी हमें शेडो दिखती है। तो जो वो हमको जो क्लाउड दिखता है वो क्या है, वो शेडो है। वो जो मून में हमको दिखता है कि वो डार्क स्पॉट एरर दिखता है वो क्या है, शेडो है। किसका, छाया, यानी शेडो यानी छाया। किसकी छाया है, वो माउंटेन की, प्लेट्यू की, डिप्रेशन की छाया है। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्कर को रखूं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शेडो, यही शेडो हमको मून पर दिखती है। ओके, यही शेडो को मून की हमको दिखती है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे और लिखना है, द स्पिनिंग टाइम, यहाँ पे आपको लिखना है द स्पिनिंग टाइम of moon is same as the earth, is same as the earth। ठीक है, तो आपको इतना लिखना है, द स्पिनिंग टाइम ऑफ मून इज सेम एज द अर्थ, यानी मून का और अर्थ का स्पिन यानी वो रोटेशन यानी घूमने वाला जो घूमता है, तो दोनों का घूमने का टाइम एक ही है यानी 24 आवर्स लेता है। इसी वजह से हमको दोनों का एक ही फेस दिखता है, यानी कि मून का हमें बड़ा हमेशा अर्थ से देखते हैं तो एक ही फेस दिखता है, हम उसका कभी दूसरा फेस देख ही नहीं पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मून के बारे में हमको इतनी बातें करनी थी। दूसरी बात, आपने सोचा होगा हम अर्थ पर रहते हैं और मून हमारा रिवॉल्यूशन भी कर रही है, हमारे तरीके से चलती भी है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम वहां पे जाके रहने लगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर मून पर नो वाटर एंड नो एयर, नो वाटर एंड नो एयर। मैंने आपको पहले ही बताया है हमारे अर्थ पर वाटर भी है, एयर भी है, लेकिन मून पर जस्ट अपोजिट, यानी कि नो वाटर नो एयर, ना ही वहां पर पानी है ना ही वहां पर हवा है। तो आप बताइए बिना पानी हवा पे कैसे रह सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, स्पिनिंग टाइम बताया मैंने, आप मून के बारे में पूरी आपको जानकारी दी, डिस्टेंस बताया, ना एयर है ना वाटर है, इसलिए हम रह नहीं सकते। और अर्थ पर क्यों रह सकते हैं, एयर भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, हर चीज प्रेजेंट है। तो दैट इज ऑल फॉर अ डे, वी विल मीट in the next video in this chapter and with the new topic, so thank you for the next video।